करना है और उस टावर के सामने कहीं एक बिल्डिंग सपोज करनी है और बिल्डिंग की हाइट थोड़ी कम रखनी है और टावर की थोड़ी क्या रखनी है, ज्यादा रखनी है आपने। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब काम कहाँ से हो रहा है? मान लो कोई आदमी यहाँ खड़ा है और यहीं से सारा काम कर रहा है उसकी आंख से। एक बार उसने ऊपर देखा तो इधर टॉप के साथ उसके कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है? 60 डिग्री। तो इसका एंगल क्रिएट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का। फिर उसकी नजर पड़ी, पहले उसने टावर का ऊपर वाला देखा, टॉप वाला पोर्शन देखा, तो ऐसे देखा। फिर उसने देखा कि टावर का बॉटम कितना नीचे, तो यहाँ से उसने नीचे की तरफ देखा। ठीक है, तो ये कितना डिग्री आया? 45 डिग्री। तो ये डिप्रेशन आया नहीं नीचे को, और ये एलिवेशन आया ऊपर को। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ये चीज देता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों चीजें आ रही है। ठीक है, एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, क्या है? एक केबल टावर है और एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग पे मान लो कोई आदमी कुछ भी है, और इसकी टॉप से अगर कोई देख रहा है ऊपर इधर, तो टावर का जब उसने टॉप देखा तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। फिर उसकी नजर पड़ी नीचे इसके टावर के बॉटम पे, तो उसका एंगल कितना बना? 45 डिग्री। अब जैसे सपोज करो मैं नेमिंग करता हूँ, मैंने इसको नाम ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, और इसको नाम दे दिया ई। नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने वहां शुरू की ए बी सी डी ई। अब मुझे इसमें और क्या चीज दी? डायग्राम बन गया, पर इसके बाद इसमें क्या चीज दी हुई है? हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको दी हुई है। कितनी हाइट है ये? 7 मीटर। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी? 7 मीटर होगी, नहीं होगी? इतना सा पोर्शन तो उसका आ जाएगा 7 मीटर, और ऊपर वाला पोर्शन हम क्या मान लेंगे? यहाँ से यहाँ तक एच मीटर मान लेंगे। अब आपको कोई बोल देंगे टोटल हाइट कितनी बनी आपकी यहाँ से यहाँ तक, तो आपके हो जाएगी H+7 मीटर। आपने ध्यान रखना पूरी को टोटल हाइट कितनी बनेगी? H+7 या 7+H मीटर बनेगी। क्लियर हो गया? अब आपको मेरे को सिर्फ एक बात समझानी, इसमें जो डिप्रेशन वाला पंगा पड़ रहा है ना, आपको इसको क्लियर कैसे करना है। वैसे तो अगर आप चाहें तो यहीं पे भी रख सकते हैं इस एंगल को, क्योंकि यहाँ ऊपर के हमारा ये बन रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब ये लाइन ए बी जो होगी डी के पैरेलल होगी। कैसे? इधर हाइट कितनी? 7 मीटर। इधर हाइट कितनी? मतलब गैप दोनों के बीच कितना आ रहा है? इस पॉइंट और इस पॉइंट का साथ साथ ही आ रहा है। तो मतलब ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब दो लाइनें क्या हो, बराबर हो, पैरेलल हो, तभी हो। बराबर नहीं, पैरेलल हो, समानांतर हो, तो उनका गैप सेम रहता है। तो अब ये देखो, यहाँ पे कौन सा एंगल क्रिएट कर रहे हैं? ये वाला और ये वाला कौन सी शेप बन रही है? जेड शेप बन रही है। तो मतलब ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा? 45 डिग्री का होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला काम ही खत्म हो गया। अब हम एक ट्राइंगल में जाएंगे, ए डी ई में जाएंगे, इसमें डीई की वैल्यू निकालेंगे 7 मीटर के हिसाब से। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा वही ए बी का आंसर होगा, क्योंकि ये भी बराबर डिस्टेंस है ना, पोल और ये आगे पीछे थोड़ी हिल रहे हैं, सेम हाइट पे। क्लियर हो गई चीज? तो अब हम थोड़ा सा पोजीशन लिख लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर जो हमें पहले निकालना है, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, देखो मेरी वर्डिंग के हिसाब से बन रहा है, नाम क्या बन रहा है? ई से लेकर के सी तक टावर का नाम क्या बन रहा है? ईसी। माना टावर की ऊंचाई, और ईसी की वैल्यू कैसे आएगी? या तो आप कर सकते हैं BC+ BE करके, या तो आप 7+H लिखो, या H+7 मीटर। ठीक है, क्लियर बात होगी ये चीज। टावर की हाइट, और हमें दी है भवन की ऊंचाई 7 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग जो है मेरी डायग्राम अकॉर्डिंग क्या नाम आ रहा है? ए से लेकर के डी तक आ रहा है, और एडी जो आ गया हमारा 7 मीटर। ठीक है, अब हमारे डायग्राम का काम खत्म हो गया। इसके अलावा हम इस प्रकार लिखेंगे, हम बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बीई, और इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, ए बी इज इक्वल टू डी बराबर, क्योंकि दो गैप आ रहा है इसका, मतलब बिल्डिंग और इसके बीच का गैप है। और इसके अलावा बोलूंगा कि ए बी जो है पैरेलल है किसके? डीई के। ठीक है, गैप क्या है? सेम है 7 मीटर, इसलिए तो मैं इसके बाद बोलूंगा जो एंगल मेरे पास कौन सा बन रहा है, देखो ये वाला एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल
AED, यहाँ लिखेंगे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जहां पे ए पे कोण बन रहा है तो इसका नाम क्या है, BAE, और यहाँ पे जो नीचे ई पे बन रहा है इसका नाम क्या है, AED। अब हम पहले कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE, कौन से ट्रायंगल में गए, ADE, और थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में गया मैं। इस ट्रायंगल में जाने का मेन मकसद क्या है कि मुझे DE की वैल्यू निकालनी और उसको AB के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DE अपॉन दिया क्या है AD। अब DE क्या है, देखो ये क्या है, यहाँ पे बेस है, क्लियर हो गया ना, 90 डिग्री और 45 डिग्री इस लाइन पे आ रहा, तो ये बेस बन गया। और मुझे दिया गया AD, और ये क्या है परपेंडिकुलर, और क्या बन गया B अपॉन P, क्या बन गया cot थीटा। अब देखो DE की वैल्यू मुझे निकालनी है और AD मुझे दिया हुआ है, और AD कितना है 7, और थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, और आपको पता है 45 पे कितना वैल्यू देता है 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 7, और DE इज इक्वल टू 7 1 जा 7, तो हमें लग गया पता कि DE कितना आ गया, यहां से हमें कंफर्म हो गया 7 मीटर आया, तो ये ऊपर वाला भी क्या होगा 7 मीटर होगा। तो हम AB यहाँ क्या लिखेंगे, AB बराबर है DE बराबर आ गया 7 मीटर। अब हम ऊपर वाले ट्राइंगल में जाएंगे, क्योंकि मैंने हाइट ऑफ टावर निकाला कि मुझे H की वैल्यू चाहिए, तो इस ट्राइंगल में जाएंगे हम लोग। इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम बना ऊपर वाले का ABC, और यहाँ कितना है 60 डिग्री, कितना थीटा ये 60 डिग्री। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, B से C निकालना, और हमें AB दिया हुआ है, BC क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या बनता है tan थीटा। BC हमने कितना माना हुआ है AB कितना है 7, और tan थीटा कितना है 60 डिग्री। tan 60 पे कितना वैल्यू देता है, tan 60 पे सिंपल रूट 3, ठीक है। अब ये देखो 7 दूसरी साइड चला जाएगा, तो 7√3 मीटर। अब हमें ये लग गया पता कि जो ये आंसर है तुम्हारा कितना है 7√3। अब हमें करना क्या है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो हाइट ऑफ टावर के लिए क्या करेंगे हम लोग, BE तो हमें पता 7 है, और ऊपर की वैल्यू कितनी है 7√3। तो अब हम इनको दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, हमने स्टार्टिंग में किया था। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, टावर इज इक्वल टू 7 + 7√3, या आप ऐसे कर लो कि मैंने H पहले लिखा हो तो H की वैल्यू में पहले लिखता हूँ। H की वैल्यू क्या है, ये 7√3 + 7 कॉमन आ जाएगा, तो √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ टावर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ये आएगा क्या हुआ